नमस्कार। आइए आज एक संगीत की विधा की बात करते हैं। कव्वाली। कव्वाली आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। इसे इस्लामिक भजन भी कह सकते हैं और इबादत के समय गाने वाले गीत को कव्वाली कहा जाता है। वास्तव में कव्वाली भारत में नहीं, या यह कहे तो जिस समय बृहत्तर भारत था, अखंड भारत था, उस कालखंड के अफ़गानिस्तान और ईरान से कव्वाली भारत के अंदर आई। अभी जिसे हम भारत कहते हैं, यह भूभाग कभी कभी क्या, अगर आप मौर्य काल में जाएंगे और उसके पहले तो यह भारत का ही पार्ट था। अफ़गानिस्तान तो बहुत बाद में भारत से अलग हुआ। तो कव्वाली इस ईरान और अफ़गानिस्तान की देन है। आज से 700 साल पहले, यानी इस्लाम के आने के पहले, कव्वाली भारत में आई थी। कव्वाली के बहाने एक चीज़ और जानिए कि किसी भी देश के भूभाग पर अपने मत मजहब को फैलाने के लिए अथवा अपने सीमा का विस्तार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। और जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के अंदर आए, तो आने के पहले उन्होंने अपने पीर फकीरों, औलियाओं को इस हिंदुस्तान की धरती पर भेजा था। हम सभी निजामुद्दीन औलिया के बारे में जानते हैं। ये निजामुद्दीन औलिया ने भारत की धरती पर इस कव्वाली का विस्तार किया। उन्हीं के ज़माने में आज भी उनकी दरगाह पर कव्वाली के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जब ये कव्वाली आई तो उस समय, जैसे अभी भारत में एक चल रही बात मजार जिहाद, आप हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्थान देखेंगे कि बीच सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे लाइन के किनारे बहुत सारी मज़ारें बने। वास्तव में मज़ार नहीं है, ये एक तरीका है, विस्तार का एक तरीका है। और यह कहा जाए कि दुनिया के अंदर किसी ज़मीन पर कब्जा करना हो, केवल मैं ऐसे मज़ार की ही बात नहीं करूँगा, जो हिंदू धर्म के भी लोग हैं, तो जहाँ ज़मीन कब्जा कोई ग्राम समाज की ज़मीन है, कोई सड़क के किनारे की ज़मीन है, तो उस पर मूर्तियाँ रख करके और वो फिर वहाँ जीने खाने की एक व्यवस्था बन जाती है। वैसे ही मज़ार है, और ये मज़ारें वास्तव में एक जीने खाने का जरिया है। कहीं पर भी मिट्टी का 4 ईंट जोड़ करके कब्रनुमा स्थान बना दिया जाए और फिर उस पर चादर चढ़ा दी जाए, फिर अपने कुछ पैसे पहले से डाल दिए जाते हैं और फिर लोग उस पर पैसे चढ़ाने लगते हैं। आइए हम कव्वाली की बात करते हैं। तो कव्वाली वास्तव में जो है वो
जैसा कि मैंने बताया कि पीरों और औलियों के द्वारा हिंदुस्तान में लाई गई और सबसे पहले वो पीर के शान में कव्वाली जलसों के समय गाई जाती थी। इस कव्वाली के गायन में इश्क और हुस्न की बातें भी होती हैं। ये जोड़ी गई इश्क और हुस्न की बातें, क्योंकि इससे इसमें जो सुनने वाले हैं वो पढ़ते हैं। जो कव्वाली के सुनने वाले हैं वो रात भर जमे रहते हैं। दो गोला कव्वाली भी होती है। कव्वाली लिखने वाले भी इश्क मिजाज होते हैं। दीने मोहब्बत को फैलाने वाला कलाम अपने बोल, अपने अंदाज, गायकी और दिल को छू लेने की क्षमता की वजह से पीरों के मजार और सूफियों की मजलिस तक सिमटा रहने वाला कव्वाली प्रोग्राम आज एक आम प्रोग्राम हो गया है। कव्वाली में तबला होता है, हारमोनियम होती है। और मैं एक बात बताऊं आपको कि तबला, हारमोनियम, ताली और टोपी से मिलकर के कव्वाली एक ऐसी समा बांधती है। कव्वाली एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा करती है कि उसके सामने बंदूकों की गोली जैसी बोली बोलने वाले लोगों की बोलियां भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। इनका एक तरीका है बैठने के लिए, मंच पर ही बैठने का। कव्वाली के साजिंदों का, कव्वाल का एक क्रम होता है। कव्वाली में मंच पर सबसे आगे, सबसे पहले मुख्य कव्वाल बोलता है, बैठता है और वह आलाप लेता है। और वह जो पहला छंद, पहला बोल बोलता है वह सूफियाना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, औलिया, पीर, फ़कीर, सूफ़ी फ़कीरों के साथ कव्वाली आई थी भारत में। कव्वाली में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसको हम्द, नाद और मनकबल कहते हैं। शेर व शायरी भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम्द होता है, नात होता है और मनकबत होता है। हम्द को अल्लाह, खुदा, ईश्वर की प्रशंसा में गाया जाता है। और नात जो है वह रसूल, पैगंबरों के शान में गाया जाता है। और जिसे मनकबल कहा जाता है वह औलिया, पीर, फ़कीरों के संबंध में गाया जाता है। मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो कव्वाली के 3 पार्ट हैं, भाग है। पहला पार्ट जिसे खुदा के लिए, ईश्वर, खुदा, ईश्वर, अल्लाह के लिए गाया जाता है। और नात पैगंबर, रसूल, पैगंबरों की शान में गाया जाता है। और मनबकत जो औलिया होते हैं उन सूफ़ी फ़कीरों के संबंध में गाया जाता है। कव्वाली का पहला कैसेट 1925 में जारी हुआ था, जिसे कल्लू कव्वाल ने गाया था। कालू या कव्वाल या कल्लू कव्वाल कहा जाता था। इनका असली नाम इस्माइल आज़ाद था, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में कव्वाली गाने की शुरुआत किया थी। आज सूफियाना माहौल से निकल करके कव्वाली को जन जन तक पहुंचाने
में इस्माइल आज़ाद का बहुत बड़ा हाथ है। यह इस्माइल आज़ाद का ही कमाल है कि कव्वाली फिल्मों में भी गाई जाने लगी। खुद इस्माइल आज़ाद ने हाजी मलंग, दूल्हा पहाड़ी से तेरा झूला, ऐसे लोकप्रिय कव्वालियाँ गाई। कव्वाली गाने में शंकर शंभू का भी बहुत योगदान रहा। उनकी गाई गई कव्वाली महबूब की बरिया को मेरा सलाम कहना, महबूब को एक बार मेरा सलाम कहना बहुत लोकप्रिय हुआ। कहते हैं कि जब यह कव्वाली वो गाते थे तो सुनने वाले रोते थे। अमीर खुसरो, बुल्ले शाह और बाबा फरीद जैसे सूफी फ़कीर कव्वाली के अस्थायी स्तंभ थे। नुसरत फ़तेह अली खां भी बहुत अच्छी कव्वाली गाते थे। साबरी बंधुओं की कव्वाली भी बहुत लाजवाब होती है। आज अफ़गानिस्तान और ईरान से निकली हुई कव्वाली पूरी दुनिया में गाई जा रही है। वास्तव में जो ये विधा है, जो कला है संगीत, यह एक ऐसा फन है कि दुनियावी लोगों पर बहुत तेज़ी से असर डालती है। कोई बात अगर किसी को गद्य में समझाने की बात हो, प्रवचन से या इस तरह से कोई समझाने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा गीत की वजह से समझाया जा सकता है। और वही ये तरीका है जैसे भजन गाए जाते हैं या तरह तरह के जो गीत गाए जाते हैं। गीत, भजन, कव्वाली लोगों के हृदय को सीधे दिल को छूती है। ये आज आप सभी से मैंने कव्वाली का इतिहास साझा किया। फिर मिलेंगे, और अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई, कव्वाली का इतिहास पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे हमें आगे आप सबको इतिहास परोसने में सहूलियत मिलेगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे।